बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने के बाद अब इंडिया को भी धमकियां देना शुरू कर दिया। नजमुल हुसैन शांटो साहब अब स्टेटमेंट्स देने लग पड़े हैं कि भाई जैसे हमने पाकिस्तान को उनके होम ग्राउंड में हमने क्लीन स्वीप किया, इसी तरह हम अब इंडिया को भी क्लीन स्वीप करेंगे। नजमुल हुसैन शांटो साहब थोड़े होश के नाम ले, आप इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, रोहित शर्मा के खिलाफ, उनकी टीम के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिन्होंने इंग्लैंड को जो है वो बेसबॉल की जगह जैज बॉल का नारा सिखा के उनको वापस भिजवा दिया। और आप क्या चीज़ है उनके सामने, वो भाई आसमान के ऊपर उनकी क्रिकेट और आप जमीन से निकले हुए भी कीड़े और आप बातें कर रहे हो जो आप इंडिया के लिए, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। तो इंडिया के खिलाफ जब आप स्टेटमेंट्स देंगे तो वो भुगतनी पड़ेगी। बात करेंगे क्या कहती हैं, पाकिस्तान को तो हरा लिया, अब वहां पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शामी जैसे बड़े प्लेयर्स, क्या लगता है कि भाई शांटू की स्टेटमेंट्स को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो एनर्जी है ना, जो नेगेटिव एनर्जी जिससे बोलते हैं अहंकार, गुरूर, तकब्बुर जो है ना, उनको लगता है कि ये जो जीत है ना, जीत के अंदर भी इंसान के एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया ने वर्ल्ड कप विन किया, इंडिया ने सीरीज विन की, लेकिन आफरीन है उस खिलाड़ियों को, उस टीम को, उसने कभी भी किसी के लिए ऐसे स्टेटमेंट यूज नहीं की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस तरह लगता है जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया है, इंडिया जो है वो बांग्लादेश को ऐसे क्लीन स्वीप। अच्छा, मतलब कि स्टेटमेंट उसकी किसी काम नहीं आने वाली, डराने की कोशिश की है ना कि इंडिया जरा डर जाए स्टेटमेंट देके, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को होम ग्राउंड में हराया है। एक बात समझे आप कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं लेने का नहीं, इंडिया के साथ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, वो टीम वर्क के साथ खेलते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो होम ग्राउंड में आप हरा लोगे और ये नहीं, इम्पॉसिबल है। बांग्लादेश कानों को हाथ लगा के उनके पता नहीं कहां से धुएं निकलेंगे और वो वापस आएंगे कि यार हमें बख्श दो, हमने गलती कर ली, हमने बड़ी स्टेटमेंट दे दी, लेकिन हमें घर वापस जाने दो। वो एक सीन है मूवी का जिसमें आलिया भट्ट रोती है कि मुझे घर जाना है, वो बांग्लादेश कहेगा कि भाई मुझे घर जाना है। आपको ये सीन देखने में बिल्कुल ऐसे। सर, कितने परसेंटेज देते हैं आप इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ जीत पाएंगे? 110%। 110%, मतलब कोई चांस ही नहीं है। 10% पाकिस्तान की सीरीज वाले भी पाकिस्तान का बदलाव इंडिया नहीं लेना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान को तो बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश कर दिया, अब अगला जो है वो मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच होने जा रहा है। क्या लगता है कि भाई बांग्लादेश के कैप्टन ने कहा है कि भाई जिस तरह हमने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया है, इसी तरह हम जाके इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर जाके उनको जो है वो पिछाड़ेंगे और उनको बताएंगे कि भाई बांग्लादेश अब जो है वो मैदान के अंदर आ गई है और हमारी टीम बड़ी। क्या लगता है कि यार जिस तरह की इंडिया की टीम है, जिस तरह की बांग्लादेश की टीम है, अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं बांग्लादेश के इंडिया के, एक भी बांग्लादेश नहीं जीता, क्या लगता है कि इंडिया को पिछाड़ पाएंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस तरह लगता है जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया है, इंडिया जो है वो बांग्लादेश को ऐसे क्लीन स्वीप। अच्छा, मतलब कि स्टेटमेंट उसकी किसी काम नहीं आने वाली, डराने की कोशिश की है ना कि इंडिया जरा डर जाए स्टेटमेंट देके, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को होम ग्राउंड में हराया है। एक बात समझे आप कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं लेने का नहीं, इंडिया के साथ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, वो टीम वर्क के साथ खेलते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो होम ग्राउंड में आप हरा लोगे और ये नहीं, इम्पॉसिबल है। 5 के 5 मैचेस हुए हैं, लेकिन आज तक जो है वो बांग्लादेश इंडिया से नहीं हारी। और फिर ऐसी स्टेटमेंट्स देना, और इंडिया के खिलाफ आज तक जिसने स्टेटमेंट दिया, बांग्लादेश ने स्टेटमेंट दी, साउथ अफ्रीका ने, कई ममालिक ने स्टेटमेंट दी, लेकिन उनको ऐसे तरीके से बिछाड़ा कि वो हिस्ट्री क्रिएट की है। तो अब लगता है कि कोई हिस्ट्री क्रिएट करेगी इंडिया जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ भी। अगर मैं भी कहूँ ना तो मैं भी अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए यही कहूँगा। वो कैप्टन है, जाहिर सी बात है, वो तो यही बात करेंगे, वो तो यह तो नहीं कहेंगे कि यार। लेकिन इंडिया ने आज तक भी स्टेटमेंट नहीं दी किसी के खिलाफ, वो गई है अपने मैच परफॉर्मेंस की है, परफॉर्म किए हैं, हरा के आए या जीत के आए, वो अलग बात है। वो हरा के आए, क्योंकि उन्होंने देखो वो जो मेहनत करता है ना, वो ज्यादा बातें नहीं करता। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, वो टैलेंट है उनमें टीम वर्क है, वो अच्छे प्लेयर्स हैं, वो अच्छे खेल रहे हैं। यहाँ के पाकिस्तान की तरफ बाबर आजम को देखो, क्या हो गया? बॉब्जी द किंग है। क्या अच्छा अजीब। मैं तो इसमें मैं बहुत मेरा यार क्या हो गया, मुझे सिर्फ ये बताएं, पहले कैप्टनसी का आपको जो है ना वो पड़ी हुई थी कि चलो कैप्टनसी का बोझ है, अब तो कैप्टनसी नहीं है, अब क्या हो गया? आपको पहली तरह आ जाओ, वापस अपने फॉर्म में आ जाओ। टू बी सॉरी, मैंने मेरे मुंह से कि यार देखो किसी बंदे से आप इतनी उम्मीदें 2 साल से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, इतनी उम्मीदें आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं, हाँ, इतनी उम्मीदें लगाई होती हैं, अगर आप इस तरह करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे दिल टूट जाते हैं। हम कहते हैं चलो अभी पाकिस्तान को इंडिया रोहित शर्मा जैसा कैप्टन क्यों नहीं मिल रहा है, विराट कोहली जैसा बैट्समैन क्यों नहीं मिल रहा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव जैसा कैप्टन बॉलर क्यों नहीं, बैट्समैन क्यों नहीं मिल रहा, उसके बाद बुमराह जैसा बॉलर क्यों नहीं मिल रहा? हमारे इंडिया के पास देखा जाए तो टैलेंट पे टैलेंट भरा हुआ है यार, हमारे पास भी टैलेंट है, लेकिन सामने नहीं आ पा रहा, सामने टैलेंट को आगे लेके नहीं आ रहे। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि टैलेंट भी है, फिर पता नहीं इनको क्या हो जाता है, होम ग्राउंड में उनको क्लीन स्वीप हो जाती है।
क्या इशू क्या आ रहा है कि अगर आप लोगों के दरमियान कोई इशू है तो आप लोग पीसीबी को होना चाहिए कि पीसीबी को जो मसले इनके दरमियान आ रहे हैं उनको हल करें। अगर कोई ऐसा मसला कर रहा है निकाल दो, चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, हमें नहीं चाहिए इस तरह प्लेयर जो हमारे ग्रुप में, जो हमारे टीम में एक ग्रुप बंदी कर रहा है। नहीं चाहिए हमें ऐसे टैलेंट यार। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, न्यू टैलेंट आ रहा है, न्यू लड़के आ रहे हैं, उनको आगे करें। ठीक है, तो बांग्लादेश ने इंडिया इस टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच चुका होगा। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो आगे फाइनल होने जा रहा है। लगता है कि भाई बांग्लादेश से तो जीत जाएंगे, बांग्लादेश का तो टेंशन ही नहीं है ना। मतलब लगता है कि इंडिया फाइनल भी जीत पाएगा चैंपियनशिप का ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंशाल्लाह जिस तरह उसकी टीम है, जिस तरह वो मैं देख रहा हूँ उनकी टीम वर्क चल रही है। हाँ। देखो एक बंदा अगर मेहनत करता है, क्या उनकी जीत का सिर्फ क्रेडिट रोहित शर्मा को जाता है या सारी टीम को जाता है? नहीं, सिर्फ एक बंदे को मैं नहीं दूंगा, मैं पूरी टीम को दूंगा। ठीक है, रोहित शर्मा खुद अकेले कुछ नहीं कर सकता अगर उसके साथ टीम ना हो। टीम, देखो क्रिकेट में होता ही टीम वर्क है। अगर आपके पास टीम वर्क ना हो तो आप पाकिस्तान की मिसाल बेशक दे सकते हैं। जो टीम वर्क नहीं खेल रहे हैं, क्लीन स्वीप होगा उस पर भी जाहिर सी। हाँ, और इंडिया को अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर वो टीम वर्क के साथ नहीं खेलेंगे तो इसी तरह हाल होगा जिस तरह पाकिस्तान के साथ हुआ है। सर 2023 2024 मतलब के जीती जा रहे हैं, पाकिस्तान हारी जा रहा है। इनको कैप्टन ही कोई नहीं मिल रहा है, इनको पास कोई बॉलर ही नहीं है, कोई बैट्समैन ही नहीं है। वहाँ पे इंडिया पे देखें T20 वर्ल्ड कप भाई कैसे अनबीटेबल जीत गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैसे उन्होंने जो है वो फाइनल में पहुंच गए, ODI वर्ल्ड कप के अंदर 10/10 की स्ट्रीक लगा दी, एशिया कप जो है वो अनबीटेबल जीत के वुमेन्स उनकी जो है वो अनबीटेबल फाइनल तक गई। मतलब कि इंडिया तो आसमानी में पहुंच चुका होगा, इस टाइम कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा उनका। इंडिया टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं और हमारे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। कोई कैप्टनसी पे लड़ रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे ऐसा, कोई क्या कह रहा है, टीम ग्रुपिंग कर रहा है, कोई कह रहा है पश्तून आए हैं, कोई कह रहा है पंजाबी आए हैं सारे। तो ये जो पश्तून और ये पंजाबी का जो गैप है ना, इसको प्लीज खत्म करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने आप लोगों से उम्मीदें लगाई हुई। बिल्कुल ऐसी है। इंडिया में ये चीज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि ये दिल्ली से है या ये कौन सा मजहब टैलेंट को देख के वो टैलेंट, यार टैलेंट बोलता है। बिल्कुल ऐसी है, बोल रही है इंडिया इस टाइम भाई उसके अंदर। टैलेंट आप इंडिया को हरा के दिखाएं, मुझे पता है। ये बात तो है भाई, किसी में दम है तो इंडिया को हरा के दिखाओ भाई, फाइनल में पहुंची है। हर टूर्नामेंट को के अंदर वो फाइनल में जा रही है, हरा रही है, जीत रही है। बांग्लादेश के खिलाफ कितने % चांसेस हैं इंडिया के जीतने के टेस्ट में? यार मैं उनको ना 30 से 35% दूंगा। नहीं, अब बांग्लादेश के नहीं, इंडिया के कितने % चांसेस? यार इंडिया के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलो उनको मैं 85% दे दूँ। 85% बांग्लादेश इंडिया से आराम से जीत जाएगा इंशाल्लाह, बहुत आराम से। लेकिन जहाँ पर इंडिया की बात आती है ना, देखिए बांग्लादेश के अंदर जीत का जज्बा नो डाउट होना चाहिए, लेकिन आप इंडिया को थ्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने कभी थ्रेट नहीं किया। इंडिया बहुत छोटी टीम के साथ भी खेला, बहुत बड़ी टीम के साथ भी खेला है, लेकिन इंडिया ने कभी ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल जो है चीजें यूज नहीं की। आप कहें कि हम बड़ी तैयारी से आएंगे और इंडिया भी तैयारी से आएगा और टफ मैच होगा, तो ये जीत पाएंगे क्या? टफ टाइम इंडिया को दे पाएंगे या जीत पाएंगे? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में वकास भाई बहुत ही लो टीम है, बहुत ज्यादा। और हो सकता है जो चांसेस हमें ऐसे लग रहे हैं कि ओपनर ही बांग्लादेश को बुक कर देंगे। ओपनर ही बांग्लादेश। कितने % आप इंडिया को देंगी और कितने % आप बांग्लादेश? 70-30 से चलेगा शो। 70-30 सोच लें, आप कुछ कम बता रही हैं। नहीं 70-30 से चलेगा, क्योंकि बांग्लादेश भी डेफिनेटली तैयारी करके आएगा और ऐसे तो नहीं कि आते ही सारी टीम बुक हो जाएगी, कुछ ना कुछ वो भी ग्राउंड में अपना परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन जब इंडिया उतरेगा तो फिर आप देखिएगा कि स्कोरबोर्ड कैसे उलट पुलट हो जाएगा। और इंडिया बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऐसी टीम्स को इंडिया कभी सीरियस नहीं लेता, कभी सीरियस। अब तो इंडिया जो है वो खेल तो रहा है, जीत भी रहा है, अब तो सिखाने की तरफ भी जा रहा है। पहले अफगानिस्तान को सिखाया, फिर उसके बाद नेपाल को आप सिखाने की जो है वो इंडिया के लिए टफ टीम हमेशा ऑस्ट्रेलिया रहती है, उसके बाद साउथ अफ्रीका जैसी, साउथ अफ्रीका के घर जाकर एग्जैक्टली, और इंग्लैंड जैसी जो बड़ी टीम्स होती है ना, जिनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बैकग्राउंड होता है। इंडिया वो मैच कहता है कि इट्स अ टफ टाइम, लेकिन जो इस तरह के मैच होते हैं इंडिया कहता है वो भी खेलेंगे, हम भी जम के खेलेंगे, और पता है इंडिया को है कि मैंने ले जाना है। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड वालों को बेसबॉल की जगह जैज़बॉल सिखा के भेजा है, तो ये इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी है, तो ये लगता है कि स्टेटमेंट्स देना भूल जाएंगे। ये जज्बाती स्टेटमेंट होती है और क्रिकेट के अंदर जज्बात से काम नहीं किया जाता, इमोशनल क्रिकेट में नहीं चलती। क्रिकेट जो है टेक्निकल गेम है
और इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके अंदर ये चीज़ वाली ये जज्बा कभी नहीं हमने देखा, ना विराट में देखा, ना कि हम पेल देंगे, हम मार देंगे, हमारे पास जज्बा है। ये ज़्यादातर मुसलमानों में ही होता है और प्यार से हराते जाते हैं सबको, हैं खामोशी के साथ ही। देखिए इंडिया में ये चीज़ है कि वो गेम पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, वो छोटा हो या बड़ा। अभी देखिए लास्ट सीरीज जो है इंडिया हार गया था ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जीते तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई हारने के बाद, क्योंकि वो गेम को गेम करते हैं, ठीक है। हमारी और या बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश इंडिया को आगे दिखा रहा है, ऐसा बांग्लादेश जिसको खुद इंडिया चला रहा है। खाने पीने, नहाने धोने, मेडिकल से लेके वीज़ा, कारोबार, बत्ती, बिजली, हर चीज़ इंडिया दे रहा है और ये उन्हीं को ही आके दिखा रहा है। तो ये बड़ा शेमफुल चीज़ है, ऐसा नहीं करना। मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश एक ऐसा सपना देख रहा है, जब सपने से इनकी आंख खुलेगी तो ये 2-0 हुए होंगे और दोनों मैचेस ये 1 इनिंग से हारेंगे। अच्छा। एक इनिंग इंडिया खेलेगा, ये जिससे 2 साउथ अफ्रीका में हिस्ट्री क्रिएट करके बिल्कुल इंडिया 1 इनिंग खेलेगा, बांग्लादेश 2 इनिंग खेलेगा, तब भी पूरा नहीं कर सकेगा। वो पाकिस्तान थी, हमने माना आपने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला, आपने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान डाउन टीम है, पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपोज हुई है, लेकिन जब आएगी भाई सामने इंडिया तो इंडिया आपको एक्सपोज करेगी। आप देखोगे कि जसवाल जो जेम्स एंडरसन को 3-3 छक्के लगा सकते हैं, क्या वो ये जो आपका निहाद आया या जो इस तरह के लड़के उनको नहीं लगा सकता? वो बंदा जिसने जाके शोएब बशीर, जिसने बेन स्टोक जैसे प्लेयर्स को मारा, क्या वो आपके शाकिब अल हसन, मुशफिक और रहीम इनको नाको चने नहीं चबवा सकता? आपको नजर आएगा कि भाई 2-3 डबल सेंचुरीज। और मजे की बात, बेसबॉल वाली सीरीज में किंग कोहली नहीं था, इस दफा किंग कोहली आ रहा है, वहां मोहम्मद शामी नहीं था, इस दफा मोहम्मद शामी आ रहा है। तो आपको एक फुल पैक टीम नजर आएगी और बांग्लादेश कानों को हाथ लगा के उनके पता नहीं कहां से दुआएं निकलेंगे और वो वापस आएंगे कि यार हमें बख्श दो, हमने गलती कर ली, हमने बड़ी स्टेटमेंट दे दी, लेकिन हमें घर वापस जाने दो। वो एक सीन है मूवी का, इसमें आलिया भट्ट रोती है कि मुझे घर जाना है, वो बांग्लादेश कहेगा कि भाई मुझे घर जाना है। आपको ये सीन देखने में बिल्कुल ऐसे। सर कितने परसेंटेज देते हैं आप इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ के जीत पाएंगे? 110%। 110%, मतलब कि कोई चांस ही नहीं है। 10% पाकिस्तान की सीरीज वाले भी पाकिस्तान का बदलाव इंडिया नहीं लेना है, हमारी टीम वैसे इंडिया अगर बांग्लादेश को हराएगा उसके साथ साथ पाकिस्तान डबल एक्सपोज हो जाएगी, तुम इस टीम से हार गए हो। तो भाई इंडिया तो हरा देगा, वो तो ऑन कार्ड आपको नजर आ रहा है कि उनकी टीम स्ट्रांग। जो बंदे T20 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, आपको लगता है कि बांग्लादेश से हार जाएंगे? ये पाकिस्तान ही था जो यूएसए से हारा, आयरलैंड से हारा, जिम्बाब्वे से हारा, उसके बाद न्यूजीलैंड के बच्चों से ये कदाफी स्टेडियम में हार गया। और वहां इंडिया की साइड अगर आप देखिए तो भाई उन्होंने बेसबॉल को हरा दिया, उन्होंने न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को फाइनल में कैसा रहा, 30 बॉल पे 30 नहीं बनने दिया। और आप समझते हैं कि बांग्लादेश जो कल के बच्चे हैं, अभी क्रिकेट में उनका कोई ना प्लेयर जाना जाता है, ना उनको कोई बॉलर, ना उनको कोई बैट्समैन। नो डाउट के भाई वो खेलते हैं, उनके लिए बेस्ट लक है, लेकिन सामने टीम तो देखो ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि चूंटी उठे जाके हाथी का शिकार कर दे, तो फिर ये तो नामुमकिन। चूंटी गए कि मैं उसको क्लीन स्वीप करूंगा। बिल्कुल सर, क्लीन स्वीप दूर की बात है, आपको गेम के अंदर नजर भी नहीं आएगी, आपको परसेंटेज में 100% इंडिया ही नजर आएगी। आज तक वैसे अगर पाकिस्तान के साथ जितना उन्होंने खेला था वो नहीं जीते थे, इंडिया के साथ भी जितने उन्होंने 5 T20 टेस्ट खेले हैं वो आज तक इंडिया से भी नहीं जीत पाए। लगता है कि मेरे हाल में पाकिस्तान से हिस्ट्री चेंज करके वो अब इंडिया से भी सोच रहे थे कि भाई पाकिस्तान की सर्जरी की है बांग्लादेश ने और बांग्लादेश की सर्जरी करेगा इंडिया। यार मानना कि पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान की टीम आप देखिए, बॉब्जी द किंग क्या कर रहा है, शहीन शाह अफरीदी क्या कर रहा है, लड़ी जा रहा है, उसके बाद नसीम शाह तो नहीं खा लिया। मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स बयान देते थे ना, बाबर आजम मैं ग्राउंड में जाके परफॉर्म करूंगा, वो जाते जाते नजमुल हुसैन शंटो के सर पे असर हो गया, उसने भी बयान दे दिया कि मैं जाके इंडिया के ग्राउंड में जाके हराऊंगा। पता तो तब लगेगा जब वो आपको दिगनी का नाच नचवाएंगे। सर बाहर खड़े होकर कौन सा प्लेयर इंडिया की ऐसा आपको लगता है कि भाई जो इनकी जो है वो आई करवा देगा? मुझे लगता है इस दफा विराट कोहली, क्यों? क्योंकि वो श्रीलंका सीरीज में फ्लॉप रहे हैं, तो विराट कोहली को बड़ा ज्यादा गुस्सा है। वहां पे जॉय रूट सेंचुरी पे सेंचुरी मारी जा रहा है, विराट कोहली ने नंबर 1 रैंकिंग भी वापस लेनी है। तो मुझे लगता है कि नो डाउट, वैसे तो सारे डेड है ना, वैसे जसवाल से लेकर रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने बयान दिया है, कहता जी मेरी पहले परफॉर्मेंस डाउन रही है, लेकिन अब आपको नजर आएगी शुभमन गिल में भी टैलेंट है। अगर वो बंदा न्यूजीलैंड को ओडीआई में 200 मार सकता है, अगर वो इनके खिलाफ टिक गया तो वो 200 यहाँ भी मार सकता है। तो बांग्लादेश वालों अभी भी टाइम है, ना होश के नाखून लो, कोई एक आधा बॉलर तैयार कर लो जिस पे इल्जाम लगाना है कि इसकी वजह से हारे हैं, अभी टाइम से। उनका लिटन दास और मेहदी हसन ने पाकिस्तान के खिलाफ तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, लगता है कि उधर जाके भी यार आपके फीचर बॉलर्स के खिलाफ किया। एक मिनट, आप मुझे खुद बताएं, कहां रोहित शर्मा का लेवल, कहां शान सूद का लेवल? ये बात है। कप्तानी का बड़ा फर्क है। जब आप रोहित शर्मा के अगेंस्ट खेलोगे तो आपके दिमाग में इतना प्रेशर होगा कि यार रोहित शर्मा के अगेंस्ट ब्रांड के खिलाफ मैं खेल रहा हूँ, इंडिया के होम ग्राउंड में मैं खेल रहा हूँ, मैं चिपक के स्टेडियम में खेल रहा हूँ, और वहां पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पिच नहीं ठीक या चिप लगी हुई है, वहां पे जाके बांग्लादेशी कहेंगे यार कोई ना कोई। बिल्कुल यहाँ पे 40 लोग बैठे थे, वहाँ 40,000 लोग बैठे होंगे, क्राउड का प्रेशर, हर चीज का प्रेशर। तो इंडिया, जैसे वो कहते हैं ना गॉडजिला निगलता है एक ही नवाले में, तो इंडिया बांग्लादेश को निगल जाएगा एक नवाले में।